नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ में हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जालौन जिले में अधिवक्ताओं ने एसडीएम के पेशकार पर गंभीर आरोप लगाकर कमिश्नर से शिकायत की। अधिवक्ताओं ने एसडीएम के पेशकार पर गतिविधियां सही न होने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। साथ ही एसडीएम कोर्ट के दौरान पेशकार पर अनुपस्थित रहने का भी आरोप लगाया है। वहीं अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर झांसी विमल दुबे से शिकायत कर पेशकार को हटाने की मांग की है। उन्हें कमिश्नर साहब के सामने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें यहाँ एक कर्मचारी है जिसको पेशकार बनाया गया एसडीएम साहब का उसकी वहाँ पर गतिविधियाँ सही नहीं है और वो उत्पीड़न करता है। दूसरी बात, 3-3 घंटे तक के लिए जो है कोर्ट से चला जाता है जब पीओ चले जाते हैं। इसके बाद उसके हम लोग विरोध में है, इसे हटाया जाए और कहीं भेजा जाए, दूसरा कर्मचारी भेज दिया जाए ताकि कोर्ट का काम स्मूथली चल सके। जी, कमिश्नर साहब ने कहा हम ये प्रयास करेंगे कि कोर्ट स्मूथली चले और उसमें कर्मचारी को हटाना पड़े तो हटाया भी जाएगा। कि आज मेरे से माननीय विद्वान अधिवक्ता गणों का भी एक प्रतिनिधि मंडल मिला है और उन्होंने मेरे को अपनी कुछ परेशानियां बताई हैं। उसके संबंध में मैंने तहसील के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम लोग बार और बेंच मिलकर के एक अच्छा समन्वय स्थापित करें। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वादकारियों का के साथ न्याय हो जाए, उनको सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध हो जाए और इसके अतिरिक्त जो अनावश्यक रूप से लंबित रहते हैं वाद, जिससे अनावश्यक कठिनाई होती है, उसमें एक गति प्राप्त हो जाए। और मैं खुश हूं कि यहाँ के सभी सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा हमें इसमें सहयोग करने की बात कही गई है और मैं आशा करता हूं कि इससे हमारे न्यायिक कार्य में भी चलिए खबरों में आगे बात करते हैं। जालौन पुलिस ने बिजली के खंभों से विद्युत तार चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। माधोगढ़ कोतवाली ने 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने 2 कुंटल 23 किलो विद्युत तार और 1 तमंचा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि सभी चोर विद्युत लाइन से तार चोरी कर बेचने का काम करते थे। रामपुरा थाना क्षेत्र में विद्युत लाइन के तार चोरी करने के मामला चोरों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। प्रातःकाल प्रभारी निरीक्षक माधोगढ़ इंस्पेक्टर पप्पू सिंह को इस सूचना मिली कि थाना माधोगढ़ क्षेत्र में और थाना रेडर क्षेत्र में जो बिजली के पोल से तार चोरी की घटनाएं हो रही थी, उससे संबंधित अभियुक्त इनके थाना क्षेत्र में बंगरा नहर पर उपस्थित हैं और किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में। इनके द्वारा टीम गठित कर इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से करण सिंह जो रेडर के रहने वाले हैं, ये इस गैंग के सरगना हैं। उनके साथ कुल 5 अन्य साथी, जिनके पास से तत्समय एक तमंचा 315 बोर और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ से इन्होंने रेडर थाना क्षेत्र में 9 पोल के तार और माधोगढ़ थाना क्षेत्र में 4 पोल के तार चुराने की बात कबूल की, जिसके संबंध में दोनों थानों पर अभियोग पंजीकृत हो। उन अभियोगों से संबंधित 7 बंडल तार, जिनका कुल वजन लगभग 2.25 कुंटल है, वो बरामद हुआ है। इनके द्वारा अन्य कहाँ विद्युत तार की चोरी की गई है, इसकी विवेचना की जा रही है। साथ में उन तारों को ये कहाँ बेचते थे, इस विषय में भी विवेचना प्रचलित है। बाद विवेचना जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उस हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी विवेचना से ये 2 अभियोग प्रकाश में आए हैं। इस विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और विवेचना के बाद ये निर्धारित कर पाना संभव होगा कि अन्य कितने मामलों में इनकी संलिप्तता रही। पुलिस टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपए का इनाम। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की गोदाम में आग लग गई।
लगने से गोदाम में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जल चुका था। दरअसल रिहायशी इलाके में व्यापारी ने कपड़े का गोदाम बनाया था, जिस वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कत हुई। लीडिंग फायरमैन टेक चंद है। फायर स्टेशन उरई से हूँ। ये ओम गुप्ता जी का आवास है। इसमें मैक्सी का कारखाना है। यहाँ मैक्सी बनती है। बहुत बड़ा गोदाम है अंदर, जबकि आवासीय मकान है, आवासीय क्षेत्र है। बिजली से आग लगी है। कितनी देर में काबू पा पाया आग में? ये 10 मिनट में जो है आग को बुझा दिया गया और सामान निकलवाया जा रहा है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान को कोई अनुमान है? अनुमानित कोई? ये तो देख के पता चलेगा। फिलहाल कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जैसे कपड़ों का कुछ जल गए हैं, कुछ पिघल गए हैं, एक दूसरे में जुड़ गए हैं, इससे खराब हो गए हैं। लीडिंग फायरमैन टेक चंद है। वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई नगर में बैंक के बाहर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। खड़ी बाइक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और बाइक धू धू कर जल गई। वहीं बैंक में लगे अग्निशमन यंत्र शोपीस की तरह साबित हुआ। अग्निशमन यंत्र से बाइक में लगी आग को नहीं बुझाया जा सका। यह मामला उरई नगर के मोहल्ला रामनगर के आर्यवर्त बैंक का है। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में नवरात्र में देवी पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि पंडालों की सुरक्षा को लेकर एसपी समेत पुलिस फोर्स ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। एंट्री और एग्जिट सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉलेशन को एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार खुद चेक किया है। इसके साथ ही एसपी ने लोगों से कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे और अगर अराजक तत्व की कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। महापर्व को शांतिपूर्वक ये संपन्न हो, उसके परिप्रेक्ष्य में जितने हमारे दुर्गा पूजा पंडाल लगे हैं उनके सुरक्षा की दृष्टि से उसको जांचा परखा। स्ट्रक्चर की सुरक्षा क्या है, एंट्री और एग्जिट कितनी व्यवस्था की गई है, अग्नि सुरक्षा, और साथ में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जिन 4 पंडालों का मेरे द्वारा भ्रमण किया गया उसमें ये सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी पंडाल सुरक्षित हैं। आगे भी हम जो हमारी टीम है वहाँ सतर्क रहेंगे हम लोग, और हम कटिबद्ध हैं कि बिल्कुल सुरक्षित और उल्लासपूर्ण माहौल में इस महापर्व को संपन्न करा सकें।